धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। अरे एक दिन हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि अपना फल देते हैं और गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, रहें डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। वाह वाह। सरिता देती वार की पीकर उसे सुपूरित घन हो, और बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। वाह 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 वाह। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज के समय में आप जो देख सकते हैं, आजकल अगर दो भाई अच्छे से काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, उनको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगा। और क्योंकि कैसे ये काम कर रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़े रहे साथ में रह के। आजकल बहुत ज़्यादा, और इस ज़माने में थोड़ी थोड़ी चीज़ पर, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए ऐसे भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वही जो बचपन में भाई बहन इतना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीन जायदाद का मैटर आता है वो दुश्मन बन जाते हैं। आज ऐसे ही स्टोरी अंकल जी सुनाएंगे आपको, प्रेरणादायक स्टोरी। भाई, हर एक भाई को ज़रूर सुननी चाहिए। तो अंकल जी नमस्ते, सुनाइएगा थोड़ी सी भाई भाई की कहानी। हम लोग 3 भाई हैं। मैं बीच में हूँ, मुझसे बड़े एक हैं और मुझसे छोटा है। हम लोग एक साथ ही रहते थे, एक ही घर में, 3 रूम, एक आंगन। लेकिन धीरे धीरे जब बाल बच्चे हुए तो समय ऐसा आया कि हम लोगों को लगने लगा कि भाई कुछ किसी न किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। तो मेरी एक बहन भी थी, गुजर गई। तो मैंने अपने बहनोई को बुलाया और जो भी वहाँ हाथ में जो भी बचा हुआ था उस सब का बंटवारा एक बैठ के आपस में चारों आदमी के सामने हो गया। लेकिन हुआ कि भाई अब दुकान जो चल रही थी हमारी, वो तो उसमें 3 आदमी थे। तो इसको कैसे बांटा जाए। तो सभी चुप, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैंने सोचा कि भाई एक दुकान है, अगर इसमें 3 खंड करते हैं तो छोटे छोटे 3 खंड हो जाएंगे। सामने वाले को दिखाई भी सही नहीं देंगे कि भाई क्या है, इतना में हम बैठे हुए हैं, इतना में वो बैठे हुए हैं, इतना में वो बैठे हुए हैं। मेरे मन में रात भर में नींद नहीं आई। सोचते सोचते सुबह में मैं बिना अपनी पत्नी से पूछे मैंने कहा कि भाई ये लो, चाबी आप लोग ले लीजिए और आप अपना काम कीजिए। मैंने टोटल दुकान की चाबी अपने छोटे भाई के हाथ में दे दिया। और बड़े भाई तो पहले ही से एक अलग दुकान उन्हीं के बगल में था, तो वो अपना दुकान तो था ही उनका। मैं जिस दुकान पर और मेरे छोटे भाई जिस दुकान पर थे, उस दुकान की चाबी मैंने उठा के दे दी छोटे वाले भाई को। तो वहीं से मेरे संघर्ष का फिर दूसरा सिलसिला शुरू हुआ और मैं फिर रोड पे आ गया। क्योंकि जो अच्छी खासी चल रही थी दुकान, वो बहुत अच्छी खासी दुकान चल रही थी उस सस्ती के ज़माने में, जहाँ 30,000 25,000 रुपया रोज की सेल वाली दुकान थी। वो 86 का 25-30 हज़ार रुपया इस समय 25 लाख रुपया है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जब दोनों भाई एक साथ में काम कर रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक छोटे वाले भाई को? वो छोटे वाले भाई को बस लोगों की निगाह पड़ गई ना। हाँ। कि ये लोग अब राइज कर जाएंगे। अच्छा, लोगों की निगाह आ गई और आगे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो इनको कैसे तोड़ा जाए। तो तोड़ने के क्रम में उनका संगत कुछ गलत लोगों से हो गया। अच्छा, तो हो गया गलत लोगों से, तो वो होता ही है, संसर्ग या दोष गुणा भवंति। जैसा संसर्ग होगा वैसे गुण दोष आप में आएंगे, आ जाएंगे। ये सही बात है।
और ये भी चीजें देखिए, अगर दो भाई अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर भाई भाई, तो लोगों की नजर रहती है नजर, कैसे हाँ, भी करके नजर बहुत खराब है। इनको तोड़ा जाए, हाँ हाँ, इस समय आगे ना बढ़ सबसे जाए। आगे नहीं बढ़ जाए, इन लोगों को कैसे फिर पीछे खींचा जाए, उस चक्रव्यूह में फंसाने में लोग लग गए। और उस चक्रव्यूह के से निकलने का एकमात्र साधन यही था कि कोई त्याग करे। त्याग करे, और वो त्याग वो आपने त्याग किया। मैंने किया। हाँ। वो त्याग क्या, मैं वो वही है दिनकर की कविता में आपको कह रहा हूँ हाँ, हाँ, कि दान मनुज का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। दान मनुज का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। अरे एक दिन हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, और गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, और रहें डालियां स्वस्थ, और फिर नए नए फल आएं। वाह वाह, सरिता देती वार की पीकर उसे सुपूरित घन हो, और बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी, सोचिए फल इस वजह से देते हैं, इसका जो भावार्थ समझा जाए तो फल जो देते हैं वृक्ष इस वजह से देते हैं कि और नए फल आए उसमें। ये जैसे नहीं कि देंगे, मान लीजिए वो नहीं दें आपको फल, हाँ। तो वो सड़ जाएगा, अपने आप चू जाएगा। हाँ। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, और सड़ेगा तो उनके रेशों को, उनके डालियों को अस्वस्थ कर देगा, वो फिर सूख जाएगा, पेड़ वृक्ष- सूख जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, फलवती नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, और रहें डालियां स्वस्थ, और फिर नए नए फल आएं। वाह वाह, इसलिए मतलब जो रेसे हैं, जो फल की जो डालियां, उसमें कीटाणु ना समाये और वो स्वस्थ रहे और पेड़ फल स्वस्थ दे। रहे और फल दे। तो आप जब देते हैं तो भगवान आपको देता है, आप क्या दीजिएगा, वो तो प्रकृति आपको दे रही है देने के लिए, और आप मोह में फंसे हुए हैं कि कैसे दें। कैसे दें, सही बात है। ये सोचिएगा तो दान नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है, अगर आप यही सोचेंगे तो ये फिर दान नहीं कर कर पाएंगे आप। लेकिन आप बहुत बड़ा जिगरा बोलेंगे, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिगरा नहीं, कि ये तो आपके आत्मज्ञान का जब चक्षु खुलेगा तो सब दिखाई देगा। एक माचिस की तिल्ली यहाँ से लेके नहीं जाना है। हाँ, कुछ फिर भी नहीं। आदमी व्यस्त है बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या रख लें, कौन सा सोना, कौन सा हीरा, कौन सा ये खरीद के, अरे कितना देर पहनोगे यार। सही बात। यहाँ तो आए हैं आप, किराए के मकान में हैं, फ्लैट में हैं, बिल्कुल। वो आपका है इस समय, कल किसी दूसरे किसी का और होगा। का होगा। और ये शरीर खुद ही खुद ये मानव किराए का है, ये कब मंडप किराए का है, किराए का इसमें से है। अपना जो मालिक निकलेगा निकल जाएगा। तो ये खुद बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। ये जब समझ में आ जाएगी तो आप कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी दान में दे सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे बताया कि छोटे वाले भाई को पत्नी से बिना पूछे चाबी दे दी दुकान की, लो तुम संभालो, और आप फिर से फुटपाथ पर आ जाते हैं, एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। तो फिर आंटी जी का क्या वो था रिएक्शन होगा, क्योंकि कोई भी पत्नी आपने बिना पूछे आप जब कर देते हैं तो पत्नी को लगता है मुझसे भी एक बार बात करनी चाहिए। सही बात है ना, और आपने एकदम से दे दिया तो बहुत पूरे कितना ज्यादा आपने भी झेला होगा उस समय। ससुराल से लेके अब पत्नी तक सभी मेरे खिलाफ थे। मैं फिर वही अकेला चला था। मैंने, मेरी चक्षु से तो कोई देख नहीं रहा था, बिल्कुल, सब तो देख रहे थे दुनिया के आंख से कि हाँ, सब कि अब ये क्या करेंगे, करेंगे, ये बाल बच्चों को लेके ये डेंगा कैसे चलाएंगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे इनकी आगे की जिंदगी कैसे पार लगेगी। सब कोई हमसे खफा था। खफा रहने के बाद मैंने कहा कि चलो देखें तो जो पढ़े हुए हैं, जो हम जानते हैं, जो हमको शिक्षा मिली है, अगर उसका यथार्थ अपने जीवन में आप नहीं उतारते हैं तो वो शिक्षा बेकार है। बिल्कुल। अगर उसका आप निचोड़ अपने जीवन में कुछ नहीं रखते हैं तो वो पढ़ना लिखना वो सब कुछ बेकार है। मोह माया के जाल में बंधा हुआ ये शरीर एक दिन तो छूट ही जाएगा, लेकिन कुछ जो करने आए थे आप
वो नहीं कर पाए तो फिर आपकी आत्मा को संतोष नहीं संतोष नहीं मिलेगा। आज आत्मिक संतोष है मुझे कि मैंने सब कुछ देने के बाद मुझे सब कुछ ईश्वर ने दे दिया, मिल गया, सब कुछ दे दिया वही आपने, फिर भी ये आपको सरिता देती वार की पीकर उसे सुपूरित घन हो। सरिता कहते हैं तालाब को, हाँ, नदी नदी, हाँ, समुद्र, हाँ, जो है पानी, वो सरिता जहाँ जमा रहता है, हम्म, जहाँ इकट्ठा होता है वो सरिता है। तो वो देती है किस लिए? सरिता देती वारी, वारी कहते हैं जल को, जल, जल का नाम है वारी। तो सरिता देती वार की पीकर उसे सुपूरित घन हो। ये जो बादल देख रहे हैं आप, हाँ। वो जाता है और वहीं से पानी को पी कर लौटता है अपने में भर के, और बरसे मेघ भरे फिर सरिता, वो बरसता है तो फिर सरिता भर जाती है, भर जाती है, और फिर से नदी उदित नया जीवन हो। तो वही उदित नया जीवन हो गया मेरा। सभी हमारे खिलाफ होके 12 बरस तक सही ढंग से, मेरी पत्नी भी मेरे सामने है, नहीं बोलती थी मुझसे, क्योंकि नाराजगी रही, नाराजगी क्योंकि सब भाई को दे दिया। क्या कर दिए। इनको तो लग रहा था कि अब ये क्या करेंगे, और मैं कुछ कर नहीं रहा था उस समय उस समय भी मैं कुछ नहीं कर रहा था। और लोगों ने कहा कि अब क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, देखें तो ऊपर वाला क्या करता है। मैंने जो करना था वो तो मैंने कर दिया, मेरे वश में जो था वो मैंने कर दिया। अच्छा, आपने दुकान दे दी, फिर कैसे, फिर आगे फिर कैसे? कुछ नहीं। हाँ। देखिए जीवन की लीला। बच्चे पढ़ने गए, मेरी बच्ची पढ़ने गई जिस स्कूल में 1 साल का फीस मैं जमा नहीं कर सका, कुछ नहीं कर रहा था, तो वहाँ से वो लेके आई कि रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं, वो जो साल का होता है उन लोगों के एग्जामिनेशन के बाद। हाँ, तो रिजल्ट, हाँ। 1 साल का जब तक फीस नहीं मिलेगा, तो बोली हैं कि अपने गार्जियन को लेके आना। मैं गया, संत जॉन स्कूल था, मैं गया, वहाँ प्रिंसिपल से मिला। मैंने कहा कि आप के बगल में हैं, आप चल के देख लीजिए, मेरे घर में दरवाजा नहीं है। ओहो, ये प्रिंसिपल से आपने बात बोली? यस, हिम्मत चाहिए कहने के लिए, हिम्मत चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि मेरे घर बगल में है, लाल बाजार में, हाँ। आप कभी उधर मार्केट की तरफ आइए, 5 मिनट का रास्ता है पैदल, आइए तो मेरे घर चाय पी के जाइए। हाँ। आइए और आके देखिएगा, मेरे घर में दरवाज़ा नहीं है। मैं अपने हाथ से वो बांस का फट्टी ठोक के खड़ा कर देता हूँ कि इसमें जानवर वगैरह नहीं घुस जाए, कुत्ते वगैरह नहीं घुस जाएं। हाँ। घर में, आंगन में, तो वही घेर के हैं। अभी बाल बच्चों को लेके पैसा मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपका फीस ला करके मांगूंगा। अच्छा, आपने प्रिंसिपल को मैंने बोल कहा दिया, हाँ। अगर आपको विश्वास हो मुझ पर तो इसका रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए और इसका एडमिशन अगले सेशन में कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो यहाँ से जाएगी किसी गवर्नमेंट स्कूल में, इसको मैं नाम लिखवा दूंगा, ये आपकी यहाँ से चली जाएगी। नहीं, तो बोली कि नहीं, बच्ची तो बहुत मेधावी है। अच्छा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इसका बोर्ड है, मीटिंग बैठेगा, मैं वहाँ आपके समस्या को रखूँगी, अगर वहाँ से पास हुआ तो फिर मिलेगा, नहीं ओके कोई बात नहीं। फिर वहाँ मीटिंग बैठा और उसमें उसकी दाई स्कूल की आई और बोली कि आप बच्ची को लेके चलिए। अच्छा। मैडम बुलाई हैं, मैं गया, उन्होंने कहा कि आपका ये पास हो गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगी। अच्छा, कोई फीस नहीं। देखिए भगवान की कृपा बोलेंगे तो देता है वही, आपने देते तब इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए। बच्चों को वहाँ से फिर शिक्षा शुरू हुई और वो पढ़ने लगी तो फिर फर्स्ट क्लास से नीचे कभी नहीं लाती थी। आज गोल्ड मेडलिस्ट है बेटी वो। हाँ, यस, PhD गोल्ड मेडलिस्ट है, विथ डिस्टिंक्शन में वो पास की, क्या बोलते हैं, B.Ed। तो हर तरह से शिक्षित होके वो आज। तो आपने जितना दिया अपने भाइयों के लिए किया, उससे ज्यादा डबल अंकल जी हाँ, ने ये प्राप्त किया। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, आप जितना दोगे उससे चौगुना आएगा। ये मानना आपके बस का बात है कि आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आपको हिम्मत है उतना सहने की कि नहीं। त्याग में बड़ा बल होता है। आप उठाकर देखिए ना, 5000 वर्षों का इतिहास रहा है, महाभारत काल से आप देखिए,
जिसने त्यागा उसको सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला, ये तो जो बात स्वार्थ सच है। में वशीभूत होकर अंधा हुआ उस सर्वनाश को प्राप्त हुआ। सामने है, लेकिन पढ़ने के बाद भी हम लोगों के आंख पर पट्टर बंधा पट्टी हुआ बंधा है। हुआ है, उस पर ध्यान नहीं नहीं देते कि है। अपने जीवन में उतारना अपने नहीं चाहते भाई हैं। के इस समय देखिए, भाई भाई में एक मकान छोड़िए, कुछ पैसों के लिए मर्डर हो जा रहा है। सत्य बात है, ये कलिकाल है, ये कलयुग चल रहा है। ये कलिकाल है। थोड़ा सा के लिए अब वो सब देख के एकदम मन विक्षिप्त हो जाता है, दुखी हो ही दुखी जाता हो है कि जाता ये है। सब क्या क्या चल है? रहा है। इतना स्वार्थ में वशीभूत हो गए हैं लोग। सत्य बात है। आज क्या कहना चाहेंगे इस कलयुग में ऐसे लोगों से, कोई संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? आज भी कलिकाल में जो अपने रास्ते को नहीं छोड़ता है उसे रास्ता ईश्वर देता है। सही रास्ते पर चलिए, सही विचार रखिए तो ईश्वर मदद आपकी करेंगे। ये सत्य है शुरू से, सनातन से, और आज भी ये कलिकाल में भी वही सत्य है। सत्य का रास्ता, लेकिन ये आप yes, गलत मत रास्ते छोड़िए। पर मत जाइएगा। और दान देने से धन नहीं घटता है, ये सत्य है। जितना कि और भाई भाई के देखिए कुछ नहीं लेके जाएंगे, जैसे कि अंकल ने बताया है, और ये सत्य है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। नहीं, कोई कोई कुछ नहीं लेके जाए, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी से जमीन जायदाद के लिए ऐसे लोग भाई भाई लड़े जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सब कुछ लेके जाना है, बल्कि सब यहीं रह जाना है। जितना हो सके अपने परिवार में प्रेम से रहिएगा, भाई बहन सारे लोग मिलकर, क्योंकि जो प्रेम में रहने में मजा है वो ऐसे अलग अलग रहने में बिल्कुल भी नहीं है। आजकल देखते हैं कि लड़कियां शादी करके आती हैं, उनको रहता है कि नहीं अलग होना चाहिए, अरे क्यों भाई के साथ रहे हम, अलग होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए उन लड़कियों को, उन सभी लड़कियां का हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। कुछ नहीं लेके जाना है जीवन में, जितना हो सके प्रेम से रहिएगा। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय का ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समय सब कोई चाहता है कि बस मैं और मेरा परिवार, इसके अलावे कुछ नहीं। कुछ नहीं, फिर भाई हो या कोई नहीं, माँ बाप को कोई पूछे। माँ हाँ। बाप भाई बहन सब इस समय खत्म हो रहे हैं, सारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आप सामने देखिए ना, एक फ्लैट में बस हमारा जीवन, हम, हमारे हस्बैंड, हमारा बच्चा, इसके अलावे हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई तीसरा इंटरफियर करे। यहाँ मनुष्य पहुंच चुका है। ये लोगों की सोच होगी ये कि सोच बस हो हस्बैंड चुकी है, और बस बच्चा बस होना बस बस चाहिए। है। अब ये हस्बैंड, सोच हो, बच्चा, इतनी सोच मतलब बहुत छोटी सोच, छोटी सोच हो गई। और सोचिए कि जिस हस्बैंड को जिस माँ ने जन्म दिया हाँ, उसके हाँ, प्रति भी ओके। तुम्हारे कर्तव्य कर्तव्य है, है। हमारे उस माँ के प्रति कर्तव्य है। जो हस्बैंड उन्होंने हमें दिया है, जिसकी मैं पत्नी हूँ, उस माँ के प्रति हमारे कर्तव्य है। अगर मैं किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, तो वो सब चीजें भी हर एक महिला को निभानी चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस अभी गया है, अभी कल मैं पढ़ रहा था कि वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए अपने जो लिखते हैं वसीयत, हाँ। उसमें वो निर्णय दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कि आप उसमें एक कॉलम डालिए नीचे कि जब तक हम हैं तब तक इस जो वसीयत में जो धन है इसकी देख रेख ये करेंगे। अगर हमको सही ढंग से मेरा देख रेख नहीं करेंगे तो ये वसीयत अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, हाँ नहीं सही है, बहुत अच्छा नहीं है तो ये। अगर आप वसीयत में लिख देते हैं कि ये मैंने कर दिया, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं बाल बच्चे की भाई आपको घर से बाहर निकाल देना। बाहर निकाल देना, इस ये क्या कलिकाल आ गया भाई। सही बात है। कि धन आपका ले लिए, आपको पोस पाल के बड़ा किए, और उसके बाद आपको लिख दिए अगर वो अपना संपत्ति, तो वो हो गए कूड़ा। कूड़ा। बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं समाज में। एक और घटना थी, सोचिए बहुत ज्यादा जमीन थी, 25 बीघा जमीन थी, 2 भाई थे, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। 2 भाई थे, दोनों भाइयों ने बूढ़ी माँ को निकाल दिया, बोलिए। और पिता भी निकाल दे दोनों, और माँ को कम दिखाई, लेकिन
दोनों बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, मंदिर में जाके वो दोनों रहने लगे। तो इस हद तक ये कलयुग के बच्चे बोलेंगे इनको। हाँ, ऐसी ये जो वही खान पान का असर, मैंने कहा था ना कि जैसा अन्न वैसा मन, संस्कार बदल जाएगा। आज भी है कि कहीं कहीं आप देखिएगा कि माता पिता को लोग परमेश्वर की तरह अरे कांवड़ रखे लेके हैं। हाँ रखे हैं। श्रवण कुमार की जैसे ये श्रवण कुमार ने अपने माता बैठा पिता के ले जा रहे हैं। को घुमाया था, बैठा के दोनों कंधों, वैसे ही आज भी कुछ बच्चे हैं जो अपने माता पिता को बस ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। और मैं तो सारे बच्चों से बोलना चाहूंगी, सभी भाइयों और बहनों से बोलना, अपने माता पिता, अगर आप मंदिर में जाके आप 56 भोग लगा रहे हैं, अगर आपके माता पिता भूखे बैठे हैं तो वो 56 भोग वो उस ईश्वर को पसंद नहीं आएंगे। अगर आपके माता पिता भूखे बैठे हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा करिएगा और साथ में उनके पास में बैठिएगा, जरूर उनसे बात करिएगा ताकि उनको अच्छा लगे। और क्या चाहिए उनको क्या चाहिए? वो 2 वक्त की रोटी और आपका थोड़ा साथ, और क्या वो लेके जाएंगे? सही बात है। वो भी इस समय नहीं है। इस समय लोगों का ये हो गया है रवैया कि बस ये अगर माँ बाप आ गए तो वहाँ पर उनको लगेगा कि भाई अभी कब जाएंगे, हमारे प्राइवेसी में खलल पड़ रहा है। यहाँ तक मैंने रीड किया है लोगों को कि जहाँ आप 10 दिन 15 दिन अपने बाल बच्चों के पास जाना चाहते हैं तो वहाँ जो लड़कियाँ आई हैं बाहर से, बेटा तो आपका है तो वो तो चाहता है कि रहे बराबर, लेकिन वो उनके प्रेशर में वो आके कुछ अब देख रहा है कि मैं इधर बोलूं कि उधर बोलूं, बेटे बीच में फंस जाते हैं। वो फंस जाता है। अगर पत्नी की नहीं अनबैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है कि मैं इधर बात करूं या इधर बात करूं, वो अनबैलेंस हो रहा है। उसको देख के माता पिता कहते हैं यहाँ से चलो यार, इन लोगों को कम से कम स्वतंत्र रहने दो। सही बात है। तो ये छोटी सोच ही बोलेंगे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिस कल आपके बाल बच्चे भी जब बड़े होंगे तो ये परिस्थिति आपको भी फेस करना है। आज जो आप कीजिएगा, आज वो मेरी पोती उठते ही हमारे पास आके पहले पूछती है, देखती है कि उठे हैं कि नहीं। वो क्यों? कि आत्मिक लगाव तो जो आत्मिक लगाव आपसे होगा, सही बात है, तो वो भी आपका बाल बच्चा। यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छी बात बताई भाई भाई के लिए। और जो बच्चों वाली आज की जो कंडीशन चल रही है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। आपके क्या कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी ये सच्ची कहानी, स्टोरी? आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।